आगे बढ़ते हैं और बात उत्तर प्रदेश की, जाके उन्नाव से एक बड़ी खबर आ रही है और सनसनीखेज खबर है, क्योंकि एक छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हाँ, इस छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्नाव में आरोप ये है कि स्कूली छात्रा ने कहा है कि मुस्लिम युवक का जो है वो उसे मदरसे में पढ़ने के लिए दबाव बना रहा था। यहाँ छात्रा के परिवार वालों ने डर से लड़की की पढ़ाई रोक दी है। मुस्लिम युवकों के कारण घर छोड़ने को मजबूर परिवार, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि जानकारी ये भी है कि डीएमएसपी से पीड़ित परिवार ने शिकायत की है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिंदू लड़की को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, परिवार वाले खौफजदा हैं, डर में है। मुस्लिम शख्स ने दबाव बनाया, ये आरोप लगाया गया। बिल्कुल, शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। देखना ये होगा कि आखिरकार इसमें एक्शन क्या होगा, क्योंकि ज्योति ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी इस तरह की कई बार खबरें आई है जहां पर लोगों ने डर के मारे अपना घर ही छोड़ दिया है। क्या इसमें भी यही होगा या सही समय पर कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा? ये जो छात्रा है, इस पर दरअसल दबाव बनाया जा रहा था मुस्लिम युवक की तरफ से। मुस्लिम युवक की तरफ से दबाव इस बात का बनाया जा रहा था कि वो पढ़ाई करे मदरसे में पढ़ाने का दबाव बनाया जा रहा था। छात्रा के परिवार वाले अब डर में हैं, लड़की की पढ़ाई इसी वजह से रोक दी गई है। बिल्कुल, और अब देखना अहम ये कि आखिरकार जिस तरीके से इसे डराया गया, ये कब से चल रहा था ये सब, किस तरीके से इसे घर छोड़ने को भी मजबूर किया गया, ये भी बात सामने आ रही है। और लेकिन अब सवाल ये कि इस पर एक्शन क्या होगा, क्योंकि डीएम और एसपी से अब पीड़ित परिवार ने शिकायत कर दी और क्या एक्शन अब डीएम और एसपी लेते हैं इस पूरे मामले में, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। नजर और डीएम और एसपी पर ही बनी रहेगी। ये देखिए, मदरसे पर पढ़ाने का दबाव। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ इस मामले में कहा जा रहा है। विद्यालय जाते समय मुस्लिम लड़कों के द्वारा परेशान किए जाते हैं। वो लोग वोटिंग करते हैं, अभद्र भाषा में कमेंट करते हैं और हमारे घर को धमकियां देते हैं। कहते हैं अगर मतलब घर पे बताओगी तो हम तुम्हें उठा ले जाएंगे। कहते हैं अगर पढ़ना है तो मदरसे में पढ़ो, स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिकायत आपने किसी से की? यस सर, हमने की थी। डीएम साहिबा को भी एप्लीकेशन दिया था और एसपी साहब को भी दिया था, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज फिर आई हैं? आज आई नहीं है। हम लोग गए थे डीएम साहिबा के घर, वहाँ ऑफिस में, एसपी ऑफिस में गए थे, पर ना हमको डीएम साहिबा से मिलने दिया गया, ना एसपी साहब से मिलने दिया गया। और हमारे घर में एक ही फ़ोन है जो डैडी के पास रहता है, उस पर अलग अलग नंबर से मैसेज आते हैं, गंदे मैसेज आते हैं, धमकियाँ दी जाती हैं। कहते हैं तुमको रहना है यहाँ, तो हम जैसे कहें वैसे रहो। मैंने रोड पर जगह खरीद करके मोबाइल अच्छी खेड़ा के बीच में अपना मकान बनवाया। दुर्भाग्य से मेरे वहाँ पर मुस्लिम बस्ती है। मैं 6 महीने से अपने घर में अपने परिवार के साथ रहता हूँ। वहाँ पर मुस्लिम लड़कों द्वारा हमारी लड़कियों को परेशान किया जाता है लगातार। और इस बात को मैंने पहले गांव के संभ्रांत व्यक्तियों को भी बताया। आखिरी में डीएम तहसील दिवस शनिवार को था, तो हमारी लड़कियों, हमारी वाइफ और हमने दिया उन डीएम साहिबा को। उस पर कोई कार्रवाई उन्होंने उस तरह की नहीं की और लड़कों को गिरफ्तार किया और 2 दिन बाद छोड़ दिया 151 करके। जबकि हमारी लड़कियां लगातार परेशान की जाती है, हमारे मोबाइल पर गंदे गंदे मैसेज आते हैं। उसके बाद वो भी हमने दिखाया और जब हमारे घर से पूछा जाता थाने में क्या हुआ, तो वो लोग कुछ बताने के लिए राजी नहीं है। धमकाया भी जा रहा है? धमकाया सर, मुस्लिम समुदाय द्वारा लगातार धमकाया जा रहा है और कह रहा है कि तुमको फंसा देंगे और तुम्हारे घर को जान से मार देंगे। तो देखिए, ये मामला सामने आने के बाद हिंदू जागृति मंच की तरफ से कठोर प्रतिक्रिया सामने आई है और उनकी तरफ से मांग की गई है कि इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी पुत्रियों के साथ लगातार कई महीनों से छेड़छाड़ का मामला कई बार इन्होंने शिकायत की, लेकिन वहां प्रार्थना पत्र फाड़ के फेंक दिया जाता रहा। गत दिनों शनिवार को 17 तारीख को इन्होंने डीएम साहब और कप्तान साहब की मौजूदगी में पूर्वा में तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर कप्तान साहब ने तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया। और मैंने भी संबंधित थानाध्यक्ष से बात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्द ही कार्रवाई इस पर कराएंगे। लेकिन उन्होंने पकड़ा तो, लेकिन सोमवार को उनको 151 का चालान करके छेड़छाड़ जैसी गंभीर धाराओं को हटाते हुए छेड़छाड़ का मुकदमा न लिखकर उनको मात्र 151 में कार्रवाई करके उनको वहां से जमानत मिल गई और वो छूट गए। और फिर से लगातार वो जब घर लौट गए तो इनके परिवार में, क्योंकि वो लगभग 60 से 70 परिवार हैं और ये एक अकेला परिवार है, गाँव में रहता है, और लगातार इनकी बेटियों पर छेड़छाड़ और लगातार अश्लील हरकतें करते हैं।
तो आपने सुना हिंदू जागृति मंच की तरफ से कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। उधर हमारे साथ राहुल शुक्ला न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए। राहुल, इस पूरे मामले में जिस तरीके से सनसनीखेज खुलासा हुआ है, डीएम और एसपी तक बात पहुंच गई है, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या एक्शन लिया गया है अब तक? जी बिल्कुल, बता दें कि इस पूरे मामले में जो मौरावा थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ तो एक कक्षा 11 की छात्रा है, उसका आरोप है कि जो उसके ही गांव के रहने वाले मुस्लिम युवक है, उससे 3 युवक थे, उसको लगातार डरा रहे थे, धमका रहे थे। जब स्कूल पढ़ने जाती थी उससे हत्या करते थे, छेड़खानी करते थे, और जिसके बाद आज ही को उसने अपने माता पिता से पूरी घटना के बारे में बताया। सितंबर को पूर्वा में तहसील दिवस होता है तो डीएमएसपी से मुलाकात करते हैं, उसके बाद भी उसको शिकायत से रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती थी, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद फिर वो 19 तारीख को उन्नाव पहुंचती है, डीएमएसपी से मुलाकात करने का प्रयास करती है, क्योंकि डीएम एक बैठक ले रही होती है, लेकिन उस समय उस लड़की थी, उसको वहां पे मिलने से रोक दिया गया। इस खबर को न्यूज नेशन ने प्रमुखता से उठाया। उसके बाद जो अधिकारी हैं वो हरकत में आए हैं। देर रात जो युवक है 3, उन पे छेड़छाड़ आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है, और देर रात ही पुलिस ने दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।